5/2023નું રેકોર્ડિંગ રાશિફળ। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं का एक समाधान तो दिया ही जाता है। समस्या ज्योतिष संबंधी हो, वास्तु संबंधी हो या आपकी कोई अन्य पर्सनल समस्या हो, हर समस्याओं का समाधान हम देने का प्रयत्न करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप निश्चित हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए या तो फिर हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप वास्तु विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु संबंधी कोई सवाल है तो उसका भी प्रश्न कर सकते हैं। ज्योतिष विश्लेषण या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए मित्रों, पहले जान लेते हैं आज का क्या है पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945 और 20/25/49। दिनांक की बात करें तो आज 26/5/2023 और शुक्रवार का दिन है। आज का नक्षत्र जो है श्लेषा रहेगा 20:50 तक। श्लेषा नक्षत्र गांडांत कहा जाता है, उसकी शांति करवानी जरूरी होती है। आज का दूसरा नक्षत्र इसके बाद शुरू होगा जो मघा रहेगा। योग ध्रुव है 19:03 तक। इसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी। कर्ण गर रहेगा 18:35 तक। इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी और राशि जो है कर्क रहेगी 20:50 तक। इसके बाद सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा, यानी कर्क राशि रहेगी रात में 8:50 तक। तब तक जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ड अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण सिंह राशि यानी म ड अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक का जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब हार्दिक शुभकामनाएं। सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल। शुरुआत पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों को जरा ध्यान रख के काम करना होगा। कभी भी कोई कार्य आ रहा है तो उसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कहीं हिम्मत का भी सामना करना पड़ सकता है। कुछ गलत काम आ जाते हैं तो गलत कामों से जरा दूर रहना जरूरी है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, आर्थिक स्थिति ठीक ही दिखाई देती है। लेकिन मित्रों, एक बात याद रखना है कि कभी अगर किसी से लेन देन करना है तो जरा उससे दूर रहिएगा, क्योंकि लेन देन करेंगे आपका नुकसान होगा। उपाय के तौर पर एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ यानी बभऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। छोटी बड़ी यात्रा पे जाना हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। आप नए एडमिशन वगैरह में जो दौड़ धूप कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। आप उत्साह में हैं और अति उत्साही बनना अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपके जो स्थानिक लोग हैं, जो आपके घरेलू लोग हैं, जो घर के कुटुंब के व्यवहार के और परिवार के लोग हैं, उनका साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। और मित्रों, जिस काम में आप लगे हो, नौकरी हो या व्यापार, लगन से काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से ग्रहों की स्थिति को अगर देखा जाए तो कामकाज में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। व्यापार हो या नौकरी हो, हर जगह आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पति पत्नी के बीच थोड़ा मनमुटाव दिख रहा है मित्रों, तो वह हो सकता है, लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता जरूर मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं और विदेश यात्रा के कार्य भी बन रहे हैं। उपाय के तौर पर गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय बढ़िया और सुंदर है। पराक्रम आपका बढ़ रहा है, आप आगे जा सकते हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन गलत आक्षेप और गलत आरोप भी आप पर आ सकते हैं, यानी पुलिस केस वगैरह से भी सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा नासाज जरूर दिखाई दे रहा है और
ब्लड संबंधित तकलीफों का सामना आपको करना पड़ेगा। हिम्मत से काम लेने की जरूरत है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। माटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है, लेकिन आपके पराक्रम की स्थिति जो बन रही है वह थोड़ी सी कमजोर दिखाई देती है। भाग्य तो आपका साथ दे रहा है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन मित्रों शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो जरा उससे दूर रहिएगा, क्योंकि आज पैसे डूबने के भी आसार दिखाई दे रहे हैं। पैसों का लेन देन नहीं करना है। आप क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं सिंह राशि। मट अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है, नए काम में भी आप जुड़ सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो पराक्रम है उस पराक्रम में आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई गलत काम हो रहा है तो उससे ज़रा हट के काम करिए, और इसके अतिरिक्त आपको प्रमोशन वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। नौकरी में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। माता पिता का साथ सहकार भी मिल रहा है, भाइयों भाइयों के बीच का संबंध भी अच्छा रहेगा, परिवार कुटुंब आपके साथ में रहेगा। लेकिन मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर भी आप थोड़ा चिंतातुर हैं, उसके एडमिशन वगैरह को लेकर आप चिंतातुर दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर आज एक गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। अब चलिए हम जानते हैं मित्रों तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की स्थिति उत्तम और सुंदर है। माता और पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार दिखाई देते हैं। आपकी हिम्मत और लगन की दाद देनी होगी, क्योंकि कोई भी कार्य आ जाता है उस पर आप जरूर हावी हो जाते हैं और कार्य में लग जाते हैं। आपके उत्साह से आसपास के लोग भी खुश रहते हैं। आपके नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिलने के आसार हैं। व्यापारी हैं तो आपका तो अच्छा ही समय रहेगा। उपाय के तौर पर आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर हम देखें तो आपके लिए समय सुंदर बढ़िया है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी का समय दिखाई दे रहा है। आपके यहाँ सूर्य राहु का जो योग बन रहा है उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। माता और पिता के बीच थोड़ा अंतर पड़ सकता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें आपको राहत मिलेगी। नया काम करते हैं तो नए कार्य में आप जुड़ के काम करिए, उस कार्य से अलग होने की आवश्यकता नहीं है। जिन पर आपने विश्वास किया है उनसे घात न हो जाए, इसका ध्यान जरूर देना है। क्या करेंगे तो शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहिएगा, और ख़ास तौर पर आज एक गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है। कुछ नया काम आप जो सोच रहे थे वह भी कार्य होगा। साथियों का साथ सहकार मिलेगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं जरूर बढ़ी हुई रहेंगी, यानी स्वास्थ्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। संतान के कैरियर को लेकर आपके मन में थोड़ी सी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। उपाय के तौर पर आज क्या करेंगे तो आज गाय को गुड़ खिलाकर और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। और यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें होंगी। बिजनेस व्यापार में वृद्धि हो, ऐसा योग बनता है। खर्च पे जरा कंट्रोल करने की भी आवश्यकता है। अगर खर्च पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से समय बहुत सुंदर नहीं दिखाई देता है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। नए लोगों की मुलाकातें आपको फायदा दिलवाएंगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना, और साथ ही में व्यापार में थोड़े साहस और हिम्मत की जरूरत जरूर है। आप उस पर जरा डटे रहेंगे तो आपका कार्य बनेगा। क्या करेंगे तो आज आप एक लड़की को, किसी भी कन्या को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए मित्रों, अब जानते हैं धनराशि भड़ बध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी दिखाई दे रही है। इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही में आपके लिए सूर्य महाराज प्रमोशन वगैरह देने के लिए तैयार हुए बैठे हुए हैं। शनि महाराज भी आपका ट्रांसफर वगैरह करवाने के लिए उद्यत है। शनि मंगल का योग थोड़ा सा नुकसानदेह जरूर दिखाई देता है, यानी कहीं कहीं पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो आपके पैसे डूबे ऐसे आसार दिखाई देते हैं। संबंधियों के साथ का तालमेल, यानी कि आपके जो पड़ोसी है या आपके जो कुटुंब के लोग हैं उनके साथ का जो तालमेल है वह लगभग उनका सहकार आपको मिलेगा। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि भड़ भद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, कुछ बड़े काम में आप जुड़े हुए हैं, उन कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मित्रों, याद रखिएगा कि कभी कभी मुश्किलें तो आती हैं और उन मुश्किलों से आगे निकलने का ही रास्ता आपको ढूंढना होता है। व्यापार में वृद्धि का होना, नौकरी में सफलता मिलना, साथ ही में अपने संतान संबंधी जो टेंशन था उस टेंशन में भी आपको राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल की रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सुंदर और बढ़िया है। कुछ नया काम आपके पास आ रहा है, उस कार्य में आप जुड़े हुए हो, अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी पर अंधविश्वास न करिएगा। पैसों का लेन देन करना है तो बिल्कुल न करिएगा, और ख़ास तौर पर आपके कुटुंब परिवार का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। आर्थिक रीत से समय बहुत सुंदर तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी सामान्य अच्छा ही है। संतान संबंधी चिंता में राहत मिलेगी। संतान के कैरियर को लेकर आप जो चिंतातुर है उसके लिए कोई एडमिशन वगैरह का प्रयत्न आपको करना पड़ेगा। नौकरी वगैरह मिलने के आसार दिखाई देते हैं। क्या करेंगे तो आज आप गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हमेशा नुकसानदेह हो सकते हैं, यानी परिवार कुटुंब के साथ में थोड़ा तालमेल बना के काम करना पड़ेगा। जो प्राप्ति आपने सोचा था वह प्राप्ति तो नहीं दिख रही है, लेकिन जमीन मकान बिकने के आसार दिखाई दे रहे हैं जो आपका कर्ज से मुक्त करें ऐसा योग बन रहा है। कुछ लोगों के साथ का रहन सहन जो भी आपका है तो हवा हवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अपने नाप में रह के अगर काम करेंगे तो ठीक रहेगा। संतान संबंधी चिंता आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। मित्रों, क्या करना होगा तो आज आप शिव जी का अभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि ग स अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। खास तौर पर नए कार्य में आप उद्धत हो रहे हो, नौकरी वगैरह में ट्रांसफर या तो परिवर्तन होना आवश्यक दिखाई देता है। प्रमोशन वगैरह भी मिलने के आसार दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर दिखाई देता है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक लगे रहेगा। मित्रों, कोई निवेश कर रहे हैं शेयर बाजार या अन्य बाजारों में तो जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि वहाँ नुकसान की संभावना ज़्यादा है। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कुंभ राशि का श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए सामान्य रूप से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। माता और पिता के बीच का अंतर दूर होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई देती है। खास तौर पर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा दूर रहिएगा। हिम्मत और लगन से काम जरूर करना है, लेकिन जिस काम में आप जुड़े हो उसी कार्य में आपको रत रहने की आवश्यकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम न उठ जाए, इसका भी ध्यान आपको रखना होगा। क्या करेंगे तो आज आप एक गरीब को भोजन कराइए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं मीन राशि द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी थी उस परेशानी में आपको राहत मिलेगी।
खास तौर पर मंगल का प्रमोशन, जो मंगल के कारण आपके घर में कोई मंगलिक प्रसंग भी हो सकते हैं। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में अगर काम करते हैं तो जरा उससे दूर रहना जरूरी है। चलिए मित्रों, अब क्या करेंगे, तो एक छोटा सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। दर्शक मित्रों, सबसे बड़ा एक सवाल यह आता है कि मान लीजिए हमारे पंचांगों में वृद्धि तिथि और कभी कभी क्षय तिथि का वर्णन होता है, यह क्या है? तो वृद्धि तिथि जो होती है तो वह तिथि है जो तिथि 2 दिन को देखती है। जैसे मान लीजिए कि आपके लिए सप्तमी की जो तिथि है, आज की सप्तमी तिथि वृद्धि है। इसका मतलब हुआ कि वृद्धि तिथि का जो समय है वह पूरे दिन है और पूरी रात है। रात के बाद कल सुबह 7 बजे तक जो सप्तमी तिथि रहेगी। तो जब 7 बजे तक सप्तमी तिथि है, इसका मतलब हुआ 7:43 तक कल सप्तमी तिथि रहेगी। आज तो प्रारंभ हो ही गई है छठ तिथि, छठ के ऊपर सप्तमी शुरू हुई, यानी 2 तिथि मिलती है। जिस दिन जो तिथि सूर्योदय 2 सूर्योदय देखे, उस तिथि को हम वृद्धि तिथि के रूप से जानते हैं। जो तिथियां 2 तिथि न देख के पहले दिन भी रहें और दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वो पूरी हो जाए, ऐसी तिथियों को क्षय तिथि कहा जाता है। शास्त्र में क्षय तिथि और जो वृद्धि तिथि है, उन तिथियों को वास्तविक रूप से कोई मुहूर्त अगर लेना है, कोई आपको उद्घाटन करना है, कोई नई जगह बनानी है, नए मकान में प्रवेश करना है, तो यह क्रियाएं क्षय और वृद्धि तिथि में वर्जित गिने गए हैं। तो दर्शक मित्रों, आप यह समझ सकते हैं कि अगर क्षय तिथि है या वृद्धि तिथि है तो आपको मुहूर्त नहीं लेना चाहिए। तो चलिए, दीजिए आज आप दुर्गा शास्त्र को इजाज़त। कल मिलेंगे नए विषय के साथ।